हेलो। और कैसे हो आप लोग। मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो बीकेबी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का ट्रायंगल्स का थ्योरम 6.1 तक किया था। आज हम लोग उसके आगे करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 1। इफ अ लाइन intersects sides AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB equal to AE upon AC। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिगर जो है वो दिया हुआ है, फिगर को हम एज अ रेफरेंस लेकर के सॉल्व करेंगे। D इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। तो इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC। थ्योरम 6.1 से दिस इंप्लाइज, अब इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर लेंगे। DB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। दिस इंप्लाइज, अब इसमें 1 ऐड कर देंगे, LHS में भी RHS में भी। ये 1 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें AD प्लस DB लाना है। AD प्लस DB लाएंगे तो AB आएगा। एडिंग 1 to both sides, this implies DB plus AD upon AD equal to AC plus AE upon AE। This implies AB upon AD equal to AC upon AE। अब इसको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं। AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसमें सिंपली हमने क्या किया, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो दूसरे साइड पे जाके मीट करता है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, तो जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होता है। ये हमने फर्स्ट थ्योरम 6.1 में पढ़ा था। तो उसी के अकॉर्डिंग ये हो गया, D इज पैरेलल टू BC, तो ये AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो गया। इसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया और फिर जो आया उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट करते हैं। थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 क्या कहता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अगर कोई ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो हमारे पास क्या है, रेशियो गिवन है। ठीक है, ABC, ये DE है, गिवन क्या है,
AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। टू प्रूफ क्या करना है, DE इज पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें, लेट DE डैश पैरेलल टू BC। तो प्रूफ ट्रायंगल ABC में DE डैश पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C बाय थ्योरम 6.1। ठीक है, थ्योरम 6.1 ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन जो है एक साइड से दूसरे साइड पे लाइन जाता है, इंटरसेक्ट करता है, और वो थर्ड सेम रेशियो में वो पैरेलल होता है थर्ड साइड के, तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये पैरेलल है तो ये जो है सेम रेशियो में डिवाइड करेगा दो साइड को। दिस इंप्लाइज AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। यहां पे आप लिख सकते हो सिंस AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इंप्लाइज इन दोनों में 1 ऐड कर दिया तो AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। दिस इंप्लाइज AE प्लस EC अपॉन EC इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। ये दिस इंप्लाइज हो गया आपका AC अपॉन EC इक्वल टू AC अपॉन E डैश C। दिस इंप्लाइज EC इक्वल टू E डैश C। This implies AC equal to E dash C is only possible when E and E dash coincide with each other। E और E डैश जो है पॉइंट वो कॉन्साइड करेगा। फिगर अभी हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका D था और ये E था और ये E डैश था और ये A B C। तो EC और E डैश C इक्वल है, इसका मतलब E और E डैश कॉन्साइड कर रहे हैं। This implies DE is parallel to BC। प्रूव्ड। पॉज करके नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट करते हैं।
क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? दो ट्रायंगल उस केस में सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो एंड जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो दो ट्रायंगल आपस में जो है सिमिलर होगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लेना। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल करता है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगी। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। हम लोग नेक्स्ट करते हैं थ्योरम। थ्योरम 6.3 आपके सामने है। थ्योरम 6.3 क्या कहता है? इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का मतलब ये हुआ कि ए के इक्वल डी है, बी के इक्वल ई है, सी के इक्वल एफ है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ऐसा नहीं कह रहा है कि ऐसा है और ये भी है। अगर ये मतलब ये है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई एफ है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो सेम होगा और दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो इसमें केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं कि ए बी इक्वल टू डी है। दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, उसमें क्या 3 केसेस हो सकते हैं कि ए बी या तो डी से बड़ा हो सकता है, ए बी या तो डी के बराबर हो सकता है, या ए बी डी के छोटा हो सकता है। तो इन तीनों केस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो इसमें फर्स्ट केस हम लोगों ने लिया ए बी जो है वो डी के बराबर है और गिवन क्या है हमारे पास? टू ट्रायंगल्स ए बी सी और डी ई एफ है, जिसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ में क्या स्टार्टिंग करनी है हमें? ट्रायंगल ABC और DEF लेनी है हमें। ये जो फॉर्मेट है ये यहां से इसी फॉर्मेट में आपको प्रूफ करना है एग्जामिनेशन में भी। तो प्रूफ में क्या है? इन ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल A इक्वल टू एंगल D दिया हुआ है और AB इक्वल टू DE जो है ये केस फर्स्ट हमने लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये गिवन हो गया। और एंगल B इक्वल टू एंगल E दिया हुआ है, तो ये ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF, ये बाय CPCT हो गया। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अब हमारे पास AB इक्वल टू DE पहले से है, तो AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD हो गया। और एंगल जो है वो आपस में इक्वल पहले दिया हुआ था और ये साइड्स का जो रेशियो है वो हमने प्रूफ कर दिया। तो इन दोनों कंडीशन से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग सेकेंड केस करते हैं, ठीक है। थ्योरम 6.3 का केस 2 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ए बी जो है वो लेस देन है DE से, ठीक है। तो हमने DE पे एक पॉइंट P ले लिया जो AB के इक्वल है और
उस पे Q पॉइंट ले लिया और DQ जो है AC के इक्वल है और ज्वाइन कर दिया हमने PQ को। इस पे P पॉइंट ले लिया, DE पे P पॉइंट ले लिया और DF पे Q पॉइंट ले लिया, इस तरीके से कि DP इक्वल टू AB और DQ इक्वल टू AC है। अब इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब प्रूफ गिवन वही होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है। और यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन में क्या किया वो हमने बता दिया। प्रूफ अब करते हैं। टू प्रूफ भी वही हमें करना है जो प्रीवियसली आपको बताया था। अब इसमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC और DPQ में हमने AB इक्वल टू DP है, एंगल A इक्वल टू एंगल D है और AC इक्वल टू DQ है। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल DPQ बाय CPCT हो गया और एंगल ABC इक्वल टू क्या है, एंगल DEF। ये B और E इक्वल है तो इससे क्या हो गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, ये और ये एंगल इक्वल हो गया तो PQ पैरेलल टू EF हो गया, PQ पैरेलल टू EF हो गया तो DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF हो गया। अब जो है AB इक्वल टू DP है और DQ इक्वल टू AC है तो DP और DQ के जगह हमने AB और AC पुट कर दिया तो AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF हो गया। अब सिमिलरली जैसा केस हमने यहां से रिपीट किया, यहां से कंस्ट्रक्शन से, तो यहां पे हमने लिया था पॉइंट, अब हम ऐसे लेंगे यहां से EF पे और ED पे, तो वहां से स्टार्ट करना है, सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैं आपको इसके रिगार्डिंग बताना चाह रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट बात मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही सिमिलरली करके लिख देना है AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF। आपको ये सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट नहीं करना है। तो ये हमारे पास आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF हो गया। और जब ये तीनों साइड्स आपस में, तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं आपको बता देता हूं, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD, ये हो गया। ये दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया, हेंस एंगल तो तीनों आपस में पहले ही इक्वल थे और साइड का रेशियो भी इक्वल हो गया, हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। प्रूव्ड हो गया। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। केस थर्ड अभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरम 6.3 का केस थर्ड है। केस थर्ड में क्या है, AB इज ग्रेटर देन DE। तो AB ग्रेटर देन DE है तो गिवन वही रहेगा जो स्टार्टिंग में हमने लिया था, टू प्रूफ वही रहेगा। इसमें कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। AB पे हमने P पॉइंट ले लिया जो कि AP इक्वल टू DE है और AC पे Q पॉइंट ले लिया जो AQ इक्वल टू DF है। PQ को ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल DEF। AP इक्वल टू DE है बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल A इक्वल टू एंगल D है गिवन है, AQ इक्वल टू DF है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये ट्रायंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर एंगल APQ
इक्वल टू एंगल DEF बाय CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है वो है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हो गया। अब हमें पता है ABC इक्वल टू DEF है, ये पहले से हमें गिवन है स्टार्टिंग में ही। तो ABC DEF इक्वल टू APQ है, DEF इक्वल टू ABC है, तो ABC और APQ आपस में इक्वल हो गए। जब ABC और APQ आपस में इक्वल हो गए इन ट्रायंगल ABC, तो इससे क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो गए। तो यहां पे लिख लो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो PQ और ये इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल, तो PQ और BC पैरेलल हो गए, PQ और BC पैरेलल हो गए इन ट्रायंगल ABC। तो AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC हो जाएगा। ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1 है, तो वो मैंने लिख दिया। आपको यहाँ रीजनिंग लिखना पड़ेगा, जहां जहां मैंने रीजनिंग लिखा है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो ये AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC हो गया। अब हमें पता है AP इक्वल टू DE है और AQ इक्वल टू DF है, तो उसके जगह हमने पुट कर दिया, AP के जगह DE पुट कर दिया और AQ के जगह DF पुट कर दिया। तो DE अपॉन AB इक्वल टू DF अपॉन AC हो गया। सिमिलरली अब इसी ये जो यहां तक हुआ है, इसी प्रोसेस को ऐसे कर लेंगे, जैसे यहां पे लिया है तो ऐसे ले लेंगे, तो फिर स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्शन से ही सारा प्रोसेस रिपीट होगा। तो हमारे पास सिमिलरली आ जाएगा DE अपॉन AB इक्वल टू EF अपॉन BC। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 DE अपॉन AB इक्वल टू EF अपॉन BC इक्वल टू FD अपॉन CA, इस तरीके से ले लेंगे। DE अपॉन AB EF अपॉन BC FD अपॉन CA। अब इसको क्या किया हमने, रेसिप्रोकेट कर दिया सभी को, तो रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये हो गया AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD। तो ये हो गया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये वाला सेकंड कंडीशन है, और फर्स्ट कंडीशन एंगल्स वाला था, जो एंगल्स तो सारे इक्वल हैं ही, और ये रेशियो साइड का जो रेशियो है वो भी इक्वल है, सभी साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो उससे क्या हो गया, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। हमारा थ्योरम ये वाला 6.3 कंप्लीट हो गया। ये बहुत लंबा था, इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का थ्योरम करेंगे, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।